हरे कृष्ण राधे राधे। दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है काफ़ी समय से मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि आने वाले टाइम में सोमवती अमावस्या आने वाली है, तो मुझे ये वीडियो ज़रूर से आपके लिए लानी पड़ी। क्योंकि इसमें एक विशेष बात मैं आपको बताऊंगी कि सोमवती अमावस्या के दिन हमें क्या ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमें सोमवती अमावस्या की पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता है और दोष लगने की भी बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, आज की ये वीडियो मदार से रिलेटेड है। मदार का जो पौधा होता है उसका जो वर्णन है हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष रूप से किया गया है। मदार जिसे आँख भी कहते हैं, कहीं पर आंकड़ा भी कहते हैं, आँखें भी क्या कहा जाता है, जगह जगह पर कई नामों से इसे जाना जाता है। तो ये जो आप वीडियो में इस टाइम देख रहे हैं जिसके फूल थोड़े गुलाबी पर्पल जैसे होते हैं, ये एक सामान्य आँख होता है। इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है। महत्व होता है सफ़ेद रंग का जो आँख का पौधा होता है, उसका बहुत ज़्यादा हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष प्रयोग बताया गया है, बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। तो देखिए इसके इस तरीके के एकदम सफ़ेद फूल होते हैं, इसका ही विशेष प्रयोग होता है हमारे पूजा पाठ में। तो आँख का जो पौधा होता है उसकी जड़, उसका पत्ता, तना, उसके फूल, उसका फल, मतलब उसका हर एक प्रत्येक पौधे का प्रत्येक अंग पूजा पाठ में काम आता है, बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। शिव भगवान को अत्यधिक प्रिय होता है। इसके फूलों की माला बना करके भी चढ़ाई जाती हैं, पत्तों की माला बना करके भी शनि भगवान पर चढ़ाई जाती हैं, हनुमान जी पर चढ़ाई जाती हैं। तो हनुमान जी को, भगवान शिव को बहुत ही ज़्यादा ये विशेष प्रिय होता है। दोस्तों स्कंद पुराण के अनुसार ग्रह दोष निवारण के लिए, पितृदोष निवारण के लिए, जीवन के समस्त कष्टों के निवारण के लिए, कोई भी ग्रह दोष बाधा आदि होती है तो बहुत ही दुर्लभ ये वनस्पति है जिसकी खोज हमारे धर्मशास्त्रों में की गई। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही विशेष जानकारी शेयर करने वाली हूँ कि यदि आपको ये चीज़ दिख जाती है तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ें। बहुत ही दुर्लभ ये वस्तु होती है। अगर आप जैसे कहीं हाईवेज़ पर जा रहे हैं और आप बड़े बड़े आप मदार के पेड़ देखें और उसमें भी सफ़ेद मदार हो, तो उस पर आप देखेंगे कि इस तरीके के कोई फल लगे होते हैं जो गुंजिया की शेप में होते हैं। ये तो सूख रहे हैं, लेकिन गुंजिया की स्टार्टिंग में ये हरे होते हैं। ये मई जून के महीने में, अप्रैल मई जून में लगते हैं और ये जो पक जाते हैं, ये पक जाते हैं, इस तरीके से सूख जाते हैं। जुलाई अगस्त में, अगस्त तो नहीं लेकिन हाँ जून जुलाई में ये पक के एकदम से रेडी हो जाते हैं। दोस्तों उसके अंदर से इस प्रकार के देखिए रेशे निकलते हैं, फाइबर्स निकलते हैं। ये जो बीज है जब ये पक जाता है, आम की साइज़ का होता है, आम के जैसा होता है, कुछ कुछ गुंजिया जैसा भी लगता है। तो जब ये पक जाता है उसके बाद में से रेशे निकल जाते हैं, तो उसको फूटने से वो फूट जाता है, मतलब जैसे वो फट जाता है उससे पहले हमें इसे पेड़ से उतार लेना चाहिए। तो अगर आपको ये मिल जाता है तो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। आपको आपकी पूजा का 100% यानी कि 100% परिणाम प्राप्त होता है, बहुत ही शुभ रहता है अगर आप पूजा में इससे रुई की बाती बना करके यूज़ करते हैं। तो दोस्तों देखिए मेरे को सौभाग्यवश इस प्रकार से मदार के बहुत सारे देखिए फल मिल गए थे। ऐसे मैंने उन्हें तोड़ लिया इस तरीके से। देखिए अगर आप इन्हें समय से नहीं तोड़ते हैं तो इसको जो रेशे होते हैं ना, बीज होते हैं, वो हवा के साथ उड़ जाते हैं, फिर इन्हें कंट्रोल में लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जब भी आप इनकी बाती बनाएं, इनका प्रयोग करें पूजा में, तो आप पंखा आदि बंद कर लें। उसमें बिल्कुल भी, पंखे में ये बिल्कुल भी नहीं आप इन्हें कंट्रोल में ला पाएंगे। तो देखिए मदार का जो प्रत्येक अंग होता है पौधे का, वो पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये जो बीज हैं इनका भी आप पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हम रुई की बाती बनाते हैं, जो कि सामान्य होता है। देखिए एक होता है विशेष चीज़, एक होती है सामान्य चीज़। तो रुई की बाती होती है सामान्य चीज़, लेकिन अगर आप अपनी पूजा में, खासकर भोलेनाथ की पूजा में, आप इसके फाइबर यानी कि इसकी जो रुई निकलेगी बीज हटाने के बाद में, उसकी यदि आप बाती बना करके भोलेनाथ के सामने प्रज्वलित करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। और जो भी आपकी मनोकामना होती है, जिस
जिस लिए भी आप साधना कर रहे होते हैं वो 100% आपकी फलित होती है। तो इस तरीके से दोस्तों पहले टाइम में तो लोग बाग बहुत ज़्यादा कठिन तपस्याएं करते थे ईश्वर की प्राप्ति के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। तो आज के टाइम में इस तरीके के थोड़े बहुत हमें हार्ड वर्क कर लेना चाहिए। अगर आपको मार्केट में मिल जाए, देखिए मार्केट का तो कोई भरोसा नहीं होता, वो आपको कुछ और दे सकते हैं मदार की रुई के नाम पर, और महंगा भी बहुत मिलेगा। लेकिन ये जो होते हैं ना, अगर आप कहीं हाईवेज से गुजर रहे हो तो वहाँ अक्सर मदार के पौधे आपको दिख सकते हैं। बड़े बड़े जो पुराने पौधे होते हैं ना, जिनको 7-8 साल हो गए होते हैं, तो उन पर बहुत ज़्यादा रुई इस प्रकार से निकलती है। तो बीज हम अलग कर लेंगे। बीज का प्रयोग भी हम पूजा में करते हैं। भोलेनाथ को शिवलिंग पर आप चढ़ा सकते हैं, या फिर आप सामान्य रुई की जब बाती बना करके पूजा कर रहे हैं ना, तो उसमें अगर आप 2-4 बीज डाल लेते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो सफ़ेद मदार की जो जड़ है दोस्तों, वो एक समय बाद यानी कि 7-8 साल बाद जड़ में गणेश जी की प्रतिमा भी बन जाती है। इसे गणेश पौधे के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे को साक्षात कुबेर, साक्षात लक्ष्मी भी कहा जाता है। तो इसकी जब हम बाती बना के जलाते हैं ना, तो भगवान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और हमारी पूजा विशेष हो जाती है। सामान्य पूजा से हमारी पूजा विशेष हो जाती है। और दोस्तों इसमें सोमवती अमावस में एक बहुत ही विशेष नियम होता है कि मूल और तूल को छूना नहीं होता है। तो उस दिन आप मदार के इस रेशों की बाती बना करके यदि आप सोमवती अमावस के दिन जलाते हैं, क्योंकि देखिए सोमवार का दिन होता है सोमवती अमावस के दिन, और भोलेनाथ का भी दिन होता है, तो बहुत ही विशेष रहता है। और रुई तो हमें बिल्कुल भी छूनी ही नहीं चाहिए सोमवती अमावस के दिन। तो इस तरीके से आप बाती बना लें, रेशों को बट लें बहुत ही ईजीली, एकदम रेशमी ये इसके फाइबर्स होते हैं, बहुत आसानी से बातियां बन सकती हैं। तो आप इकट्ठी बातियां बना करके किसी बॉक्स में रख लें। बहुत ही मूल्यवान है, एकदम दुर्लभ ये हमारी वनस्पति है, दुर्लभ ये चीज़ है जो कि मुझे सौभाग्यवश मिल गई है। क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया मार्केट में कि मदार की रुई कहाँ मिलेगी, लेकिन फिर भी उसकी गारंटी नहीं होती कि वो प्योर ही है। तो देखिए बहुत ही अच्छी सी बाती बन गई है। बस इस बाती को आप दीपक में रख करके जलाइए और भोलेनाथ की आप आराधना कीजिए, सोमवती अमावस का आप पूजन कीजिए। आगे मैं बताऊंगी कि अगर आपको मदार की रुई नहीं मिलती है तो ऐसा नहीं है कि आप पूजा ही नहीं करेंगे, उसका भी एक उपाय है। तो यहाँ पर मैं देखिए बाती बना करके जला करके भी आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से। तो मदार के पुष्प का कोई भी जो भाग होता है ना, वो व्यर्थ नहीं होता है, वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी ये पौधा होता है। विशेष रूप से जो होता है ना, वो होता है सफ़ेद मदार का पौधा या सफ़ेद मदार के फूल। सफ़ेद मदार की ही विशेष मान्यता है हमारे पूजा पाठ में, बहुत ही शुभ रहता है यदि सफ़ेद मदार का पौधा आप घर के दरवाजे पर लगाते हैं, घर के बाहर लगाते हैं। और आप पूजा कर सकते हैं, घर के गमले में लगा करके भी पूजा कर सकते हैं। मदार के आंकड़े को सींचा जाता है ज्येष्ठ के महीने में, और इस तरीके से देखिए वैशाख महीने में भी पूजा की जाती है आंकड़े के पौधे की। तो इस तरीके से देखिए बाती आप घी के बना लें, या जो भी आप तिल की बनाना चाह रहे हैं वैसे आप बना लें तरीके से। ऐसे देखिए बाती बना करके आप सोमवती अमावस के दिन या फिर सोमवार के दिन, सावन के सोमवार में, प्रदोष के व्रत में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप इस प्रकार से बाती बना करके आप भोलेनाथ का पूजन करें सोमवती अमावस में। क्योंकि देखिए मूली को भी नहीं टच किया जाता, ना खाया जाता, और ना ही रुई को। तो आप रुई की बाती बिल्कुल भी ना बनाएं। इस तरीके से देखिए मैं आपको जला करके दिखाती हूँ। अगर आपके पास देखिए आंकड़े की रुई तो बहुत ही दुर्लभ है जो आपको मिल पाए। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सोमवती अमावस के दिन आप अपनी बाती, क्योंकि रुई तो हमें टच करनी ही नहीं है, और आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये बाती जलती है। मैंने थोड़ा घी इसमें कम डाला है, आपको दिखा रही हूँ बस, नहीं तो बहुत ही प्रॉपर वे में बहुत ही अच्छी ये रुई की बाती हमारी जलती है। तो बहुत ही विशेष होता है आंकड़े का जो मदार का जो फल होता है, और उसके अंदर से निकलने वाली ये रुई बहुत ही विशेष होती है। तो आप भी इसको कर सकते हैं। ये कमेंट नहीं करें प्लीज़ कि हमें नहीं मिल पा रही है, लेकिन अगर मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये देखिए अगर सोमवती अमावस के दिन आप रुई को नहीं छू सकते हैं तो कलावे की बाती आप लगाएं। उस दिन भूल करके भी सोमवती अमावस के दिन आपको रुई नहीं टच करनी है, या तो आप आँख के फल की जो रुई होती है उसकी आप जोत जलाएं, नहीं तो आप इस तरीके से
जो कलावा आता है ना, मौली बोलते हैं, उसकी आप बातें लगाएं। तो इस तरीके से दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, राधे राधे अवश्य लिखिए। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।